दोस्तों नमस्कार, टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। बिहार के संविदा आउटसोर्स और दैनिक कर्मियों को लेकर आखिर क्या बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने एक बार फिर हजारों कर्मियों की उम्मीदें बढ़ा दी है। आखिर सरकार के स्तर पर क्या स्थिति बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले में क्या कहा गया है और क्या संविदा कर्मियों को ग्रेड पे और अन्य सुविधाओं को लेकर कोई बड़ी राहत मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पूरी जानकारी क्रमवार तरीके से रखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बीच में दी गई एक भी जानकारी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षा विभाग, शिक्षा भर्ती, ट्रांसफर, टीआरई, टीईटी और शिक्षा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस समय बिहार के संविदा, आउटसोर्स और दैनिक कर्मियों को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की स्पष्ट स्थिति फिलहाल किसी के सामने नहीं आ पा रही है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को उठाया जा रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी बात रख रहे हैं और संबंधित जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब इस विषय पर सोशल मीडिया के माध्यम से ही सबसे अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी जुटाने के लिए लोग सचिवालय तक पहुंच रहे हैं, मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं और हर संभव स्तर पर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि वर्ष 2026 में संविदा कर्मियों के लिए सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जा सकता है। क्या वेतन वृद्धि को लेकर कोई नया कदम उठाया जाएगा? आखिर आगे की दिशा क्या होगी? फिलहाल इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर। मिली जानकारी के अनुसार संविदा कर्मियों का मामला लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। स्रोत में यह भी दावा किया गया है कि सरकार संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि के पक्ष में नहीं थी। हालांकि आगे यह भी कहा गया है कि लगातार सोशल मीडिया पर उठ रहे मुद्दों और दबाव के बाद संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि की गई, जिससे कई कर्मचारियों की मांगे पूरी हुई। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। जानकारी के अनुसार वेतन वृद्धि होने के बावजूद कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। इनमें समान काम के लिए समान वेतन, रिटायरमेंट की सुविधा, पेंशन, डीए, पीएफ और अनुकंपा जैसी सुविधाओं का मुद्दा शामिल बताया गया है। यही वजह है कि पूरा मामला अब सामान्य प्रशासन विभाग के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों की समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कई वर्षों से की जा रही थी। वहीं स्रोत में यह भी कहा गया है कि समीक्षा की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह मामला एक नए चरण में पहुंच चुका है। इसी क्रम में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश के सुनील कुमार चतुर्वेदी द्वारा देश भर के संविदा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका में यह प्रश्न उठाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जिन निर्णयों का पालन किया जाना था उनका पालन किन किन राज्यों में किया गया है और किन राज्यों ने अब तक नहीं किया है। साथ ही यह भी पूछा गया कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ है तो उसके संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है। अब आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया है और सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, आइए इस पूरे मुद्दे को हम लोग विस्तार से समझते हैं। जानकारी के अनुसार इसके बाद सॉलिसिटर जनरल की ओर से देश के विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया। स्रोत में दावा किया गया है कि इस पत्र में संविदा कर्मियों से संबंधित सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने और उसकी एक प्रति यानी कि फोटोकॉपी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि यदि किसी राज्य द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। स्रोत के अनुसार न्यायालय के पास आवश्यक कार्रवाई करने तथा दंड निर्धारित करने का अधिकार है। इसी मामले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग में एक बैठक होने की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सेवा दे रहे संविदा, आउटसोर्स और दैनिक कर्मियों के लिए न्यूनतम ग्रेड पे और पे स्केल की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। स्रोत में उदाहरण देते हुए यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार कुछ श्रेणियों के कर्मचारी
कर्मचारियों को न्यूनतम ग्रेड पे के साथ विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसी प्रकार लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए भी न्यूनतम ग्रेड पे की व्यवस्था की जाने की मांग बताई जा रही है। बताया गया है कि न्यायालय की अपेक्षा यह है कि जो कर्मचारी 10 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए ऐसा न्यूनतम ग्रेड पे निर्धारित किया जाए जिसमें आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हो। इसी विषय को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की गतिविधियां तेज होने की बात सोर्स में कही गई। जानकारी के अनुसार कुछ अधिकारियों ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर यह कहा कि लंबे समय से कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ग्रेड पे और पे स्केल को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। स्रोत में यह भी दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश पहले भी आया था जिसका प्रभाव कई राज्यों पर बताया गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसी विषय को आधार बनाकर सुनील कुमार चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की समीक्षा और मॉनिटरिंग शुरू होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्यों से प्रगति रिपोर्ट की मांग की जा रही है। ऐसे में प्रत्येक राज्य को यह बताना होगा कि वहां संविदा कर्मियों के संबंध में क्या स्थिति है और अब क्या कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, अब तक की जानकारी में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो उपयोगी लग रही है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे ऐसी महत्वपूर्ण खबरें ज्यादा लोगों तक पहुँचती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि केवल मानदेय बढ़ाया गया है तो क्या उससे मामला पूरी तरह समाप्त हो जाता है? इसी सवाल पर स्रोत में आगे क्या कहा गया और ग्रेड पे के साथ किन किन सुविधाओं का उल्लेख किया गया, इसे भी हम विस्तार से समझेंगे। साथियों, अब बात करते हैं इस पूरे मामले के उस हिस्से की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यदि न्यूनतम ग्रेड पे और स्केल पे की सुविधा लागू होती है तो उसके अंतर्गत कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। जानकारी में कहा गया है कि इसमें डीए, महंगाई भत्ता, पीएफ, ईपीएफ, ईपीएस, रिटायरमेंट, पेंशन, अनुकंपा जैसी सुविधाएं शामिल होने की बात कही गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग ग्रेड पे होते हैं, लेकिन न्यायालय की ओर से यह बात रखी गई है कि जिन कर्मचारी वर्गों के लिए यह व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है उनके लिए भी एक न्यूनतम ग्रेड पे निर्धारित किया जाना चाहिए। जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला अभी भी उच्च स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्रोत में दावा किया गया है कि इस विषय को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब यह मामला लगातार आगे बढ़ रहा है और न्यायालय की निगरानी के कारण इसकी समीक्षा जारी है। बताया गया है कि जैसे जैसे न्यायालय में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, वैसे वैसे स्थिति और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। इसी बीच विभागीय स्तर पर भी कुछ गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न अधिकारियों द्वारा जिला पदाधिकारियों को निर्देश भेजे जा रहे हैं। इसके बाद जिला स्तर से प्रखंडों तक भी आवश्यक निर्देश पहुंचाए जा रहे हैं। स्रोत में कहा गया है कि जिन पदों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है वहां संविदा कर्मियों को जिम्मेदारियां देने, विकास कार्यों में उनकी सहभागिता बढ़ाने और जन भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसी के साथ यह भी कहा गया है कि केवल विभागीय जिम्मेदारियां बढ़ जाने से कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। स्रोत के अनुसार जब तक ग्रेड पे और पे स्केल के अनुरूप भुगतान शुरू नहीं होता तब तक संविदा कर्मियों की कठिनाइयां बनी रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या यह मांग बिल्कुल जायज है या कुछ और भी इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। जानकारी में आगे कहा गया है कि इस कारण से पूरे मामले में न्यायालय की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्रोत के अनुसार सुनील कुमार चतुर्वेदी बनाम स्टेट से जुड़े मामले में जो कार्यवाही आगे बढ़ रही है उसी के आधार पर अब इस विषय की निगरानी भी की जा रही है। यदि पूरे मामले का संक्षेप में सार समझे तो स्रोत के अनुसार संविदा, आउटसोर्स, दैनिक कर्मियों से जुड़े विषय पर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, राज्यों से मांगी जा रही जानकारी और सामान्य प्रशासन विभाग की गतिविधियां, ग्रेड पे और विभिन्न सुविधाओं को लेकर चल रही चर्चा, इन सभी बिंदुओं का इस मामले में उल्लेख किया गया है। फिलहाल आगे की स्थिति न्यायालय की प्रक्रिया और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर निर्भर बताई गई है। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप बिहार शिक्षक, शिक्षा विभाग, टीआरई, टेट, नियोजन, ट्रांसफर सभी आधिकारिक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सवाल, अपनी राय जरूर लिखें ताकि जो आपका बात है वो आगे उठाया जा सके।
आपकी प्रतिक्रिया अगली वीडियो को और बेहतर बनाने में मदद करती है, इसलिए सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपसे मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।